भीष्म पितामह ने 3 प्रतिज्ञा कैसे किया है? क्योंकि भीष्म पितामह को अगर 5 मिनट के बाद फिर वो धनुष को पकड़ लिया ना, बाण उनके ऊपर लग गया, वो निकाल सकते हैं। 1000 बाण उनका पूरा शरीर में हर एक जगह पे 1-1 इंच में एक बाण डालते रहा। उनका बॉडी है, उनका बॉडी पे 1000 जैसे घुस गया, वैसा ही उन्होंने नीचे ऐसा। हम इससे क्या सीख सकते हैं हमारा लाइफ में? सबको प्रणाम। पीएमसी हिंदी दर्शकों को स्वागत है, सुस्वागत है महाभारत से सीख इस एपिसोड का। तो मास्टर्स, हम पिछले एपिसोड में भीष्म पितामह से शुरू किया है। भीष्म पितामह ने 3 प्रतिज्ञा कैसे किया है और उस 3 प्रतिज्ञा की वजह से उनको क्या परेशानी आया है। पहले प्रतिज्ञा से उनका जीवन भर सुख को खो गया था। दूसरा प्रतिज्ञा की वजह से अधर्म के साथ रहना पड़ा और तीसरा प्रतिज्ञा की वजह से उन्होंने वो जो बाणसैया में रहना पड़ा। और आज इस एपिसोड में हम जानकारी करेंगे, जब कुरुक्षेत्र का संग्राम हो रहा था, 10 दिन तक भीष्म पितामह सेना का अधिपति रहे और वो 10 दिन तक सिर्फ कौरव लोगों को ही चला है। पांडव लोग भीष्म पितामह का सामना नहीं कर पाया। भीष्म पितामह इतना योद्धा है कि अपना बाण से सबको प्रहार कर दिया था, पूरा पांडव लोगों को। पांडव लोग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर 10वां दिन में जब पांडव लोगों ने, अर्जुन ने कुछ नहीं कर पा रहा था, तब श्री कृष्ण परमात्मा को गुस्सा आते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि मैं इस लड़ाई में मैं कोई भी आयुध को नहीं ले लूँगा, कोई आयुध को नहीं पकड़ूंगा, कोई तलवार हो या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट को मैं टच नहीं करूंगा बताया। लेकिन जब भीष्म पितामह को पांडव लोगों ने कुछ भी नहीं कर पा रहा था, फिर श्री कृष्ण को गुस्सा आते हैं। फिर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र को निकाल के रथ से बाहर आते हैं। हे भीष्म, अभी मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं है, अभी मैं तुमको मारूंगा, इस तरह को बाहर आते हैं। तब भीष्म ने, अच्छा आ रहा है। फिर उस समय भीष्म पितामह ने इतना योद्धा है, उस समय इतना लड़ाई कर रहा था। फिर उन्होंने क्या किया है कि श्री कृष्ण को ऊपर भी वो बाण छोड़ते हैं, लेकिन वो बाण जाके श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो वो निर्वीर हो जाते हैं। तब वो रियलाइज करते हैं, अरे यार, मैं किसके ऊपर मैं बाण चलाया हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? मैं मानव नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं, ये कहा है। और भीष्म पितामह, ये समय आ चुके हैं कि अब तुम शरीर छोड़ना पड़ेगा। अब तुम शरीर नहीं छोड़ेगा तो मैं ही मारना पड़ेगा तुमको। तब वो दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों को जानने का, महाभारत से सीखने में। क्योंकि उस समय क्या कहते हैं कि भीष्म कहते हैं कि मुझे मरने की क्या जरूरत है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अधर्म के साथ रहना पड़ा, ये जो लड़ाई है अधर्म और धर्म के बीच में हो रहा है। तो भीष्म कहते हैं कि मैं अधर्म के साथ कैसे रहूं, मैं तो धर्म में हूं। कहते हैं, अच्छा तुम धर्म में है, एक बार तुम्हारा सराउंडिंग में देखो क्या हो रहा है। अगर तुम धर्म के साथ रहेगा तो इतने लोगों का मौत कैसे हो रहा है, इतने लोगों का खून कैसे बह रहा है, हर जगह पे चिल्लाना हो रहा है, हर जगह पे दुख दिखाई दे रहा है, हर जगह पे लड़ाई दिखाई दे रहा है। तुम कह रहे हैं कि तुम धर्म में है,
धर्म रहेगा तो इस तरह का सिचुएशन ऐसा क्यों होते हैं? मास्टर्स याद रखिए, आपका घर में भी एक घर का जो मुखिया है, बड़े व्यक्ति है, वो धर्म के साथ रहेंगे तो उस घर में शांति रहेगा, प्रेम रहेगा, बच्चे को डांस रहेगा, बच्चे का संगीत रहेगा, खेल रहेगा। लेकिन जिस घर में धर्म के साथ मुखिया नहीं रहेगा, माता पिता और मुखिया नहीं रहेगा, उस घर में हमेशा लड़ाई रहेगा, अशांत रहेगा, एक दूसरे के साथ कंप्लेंट्स रहेगा, कोई ना कोई कोर्ट केसेस चलता रहेगा। इसलिए बड़े लोग हमेशा धर्म के साथ रहने की जरूरत है। इधर भीष्म पितामह ने धर्म के साथ नहीं रहा, इसी की वजह से कुरुक्षेत्र लड़ाई आया है। फिर भीष्म ने कहते हैं कि मैं कौरव के साथ क्यों रहना पड़ा, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था, मेरा पिताजी के समय प्रतिज्ञा किया था, इसी की वजह से रहा हूं। मेरा प्रतिज्ञा सही नहीं है क्या पूछा, तो श्री कृष्ण कहा है कि तुम जो प्रतिज्ञा किया बहुत अच्छा बात है, यह है पर्सनल है, दैट इज व्यक्तिगत है, लेकिन जब धर्म का विनाश होते हैं उस समय जो तुम प्रतिज्ञा किया है उसको तोड़ना पड़ेगा। याद रखिए मास्टर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो श्री कृष्ण ने कहा है। जब धर्म का नुकसान हो रहा है, जुम तो किया है, जो प्रतिज्ञा उसको तोड़ना पड़ेगा। जब द्रौपदी को विवस्त्र कर रहा था उस समय क्यों बात नहीं कर पाया आप? जब बचपन में कौरव लोगों ने भीम को जहाज देते हैं उस समय रोका नहीं तुम? जब पांडवों को मारने के लिए लक्ष्य गृह में ये लोग जलाया था उस समय तुम क्यों नहीं रोके? ये सभी तुम्हारा गलतियां नहीं है क्या? क्यों नहीं रोक पाया है कि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि जो भी कहेंगे, राजा जो भी कहेंगे उनके साथ रहूंगा। इस तरह उन्होंने सेकंड प्रॉमिस किया था, दूसरा प्रतिज्ञा किया था, इसी की वजह से भीष्म पितामह चुपचाप रहे हैं। अभी श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि तुम प्रतिज्ञा को अभी रोक, तुमको तोड़ना चाहिए। जब अधर्म हो रहा है, एक औरत का तुम अपमान हो रहा है, सबके सामने उसका अपमान कर रहे हैं, तुम क्यों बोला नहीं था तुम? याद रखिए मास्टर्स, एक वृक्ष होती है, एक धर्म का वृक्ष होती है, तो वृक्ष का जो जड़ होती है करुणा से होते हैं, उसका जो ट्रंक होती है इसको यह धर्म के साथ है, उसका जो ब्रांचेस है ये है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के बहुत सारा कानून रहते हैं, ये समय समय से बदलते रहते हैं। जब पूरा जो वृक्ष है उसका नुकसान हो रहा है तो उससे हम क्या कर सकते हैं? उसका जो ब्रांचेस उसको तोड़ देते हैं हम। ऐसा ही हमको क्या करना चाहिए? जब धर्म का साथ रहना पड़ा, धर्म का नुकसान हो रहा है तो उसको तुम तोड़ना चाहिए। 3 तरह के धर्म होते हैं मास्टर्स, याद रखिए। पहला है देह का धर्म, दैट इज द व्यक्तिगत अपना पर्सनल धर्म होते हैं। दूसरा है परिवार का धर्म होती है। तीसरा है समाज का धर्म या विश्व का धर्म होते हैं। जो व्यक्तिगत धर्म है, हमारा जो पर्सनल धर्म है, ये ब्रांचेस है, तो जो परिवार का धर्म है ये है ट्रंक है उस वृक्ष का, और जो जड़ है ये है विश्व धर्म या समाज का धर्म है। फर्स्ट है अपना देह का धर्म है। कभी कभी देखेंगे तो भारत देश में या कहीं भी हो, किसी घर में किसी का पापा का मौत हो जाते हैं, उस समय बच्चे पर जिम्मेदारी आते हैं। किसी का मम्मी का एक्सपायर हो जाते हैं, उस समय वो बेटी का ऊपर जिम्मेदारी आती है। उस समय वो बेटी है, वो बेटा है, अपना बहुत सारा इच्छा रहते हैं बचपन में, मूवी जाने का, टीवी देखने का, बाकी बच्चे का जैसा ऐश करने का सोचेंगे। लेकिन बचपन में उनको जिम्मेदार आया तो क्या करते हैं वो लोग? अपना जो देह का धर्म है, जो व्यक्तिगत धर्म है, उसको तोड़ के उस समय क्या करते हैं? परिवार का धर्म को इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उस समय जरूरत है परिवार का धर्म। बहुत सारे देखेंगे तो भारत देश में भी बहुत सारा लड़का लड़की प्यार करते हैं, लेकिन परिवार वाला याद रहे इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारा इज्जत है, परिवार का इज्जत है, तरह तरह बातें कहते हैं। अभी कम हो गया, अभी बहुत कम है। ये पहले तो क्या है कि हमारा परिवार का धर्म, हमारा कास्ट का क्या होगा, हमारा धर्म का क्या होगा, तरह तरह रूप में जिनका सबका प्यार को तोड़ने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। तो उस समय क्या करते हैं वो लोग? व्यक्तिगत जो धर्म है उसको तोड़ के फैमिली के धर्म को इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे आप देखेंगे तो गांधारी का देखिए, गांधारी का जीवन में जब भीष्म पितामह का भी हम सुन रहे हैं उसका एपिसोड, भीष्म पितामह ने क्या किया था कि जब धृतराष्ट्र का शादी करना था उस समय एक धृतराष्ट्र एक अंधा है,
एक अंधा व्यक्ति को कोई लड़की देता है क्या? नहीं देते। इसलिए भीष्म पितामह क्या कि अपना सेना को लेके गांधार राज्य जाते हैं। उनको पता चलता है कि गांधार राज्य में गांधारी का सुंदर लड़की है, उनसे शादी करना है। अपना पूरा सेना को लेके जाके गांधार राज्य से पूछते हैं कि आपको लड़की को शादी दे दो, हमारा लड़का है धृतराष्ट्र। वो कहते हैं आपका लड़का तो अंधा है और मैं कैसे दे सकता हूँ, तुम देगा नहीं तो, तुम नहीं देगा तो हमारे साथ लड़ाई करो, युद्ध करो। गांधार राज्य छोटा राज्य है, इनके सामने वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तब ये सभी बातें गांधारी सुनती है पर्दे के पीछे। अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो क्या होगा कि पूरा राज्य में सबका मौत हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि मैं अपना पर्सनल इच्छाओं को मैं उसको दबा के मैं परिवार के लिए इंपॉर्टेंस दे दूंगा। फिर तुरंत उन्होंने एक कपड़े के लेके अपना आंखों पर पट्टी बांध लेती है और सामने आके बताती है कि मैं धृतराष्ट्र से शादी करने के लिए तैयार हूं। तो गांधारी ने क्या किया, अपना व्यक्तिगत जो धर्म है उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हुए फैमिली के धर्म को उन्होंने वोट दे दिया। लेकिन उसी गांधारी है जब लोक कल्याण के लिए अधर्म हो रही है, जब उनका बेटे ही जो कौरव लोगों ही पांडवों को अपमान करके, द्रौपदी को अपमान करके उनको अरण्यवास में भेज दिया, अज्ञातवास में भेज दिया और उनको राज्य नहीं दिया, उस समय अपने बेटे को उन्होंने सबक नहीं दिया, उन्होंने उनको बताया नहीं है बेटे को। तो उन्होंने व्यक्तिगत धर्म को तोड़ के परिवार का धर्म को इंपॉर्टेंस दिया। लेकिन परिवार का धर्म को भी अभी क्या हो गया, उसका भी नुकसान हो रहा है। अभी लोक कल्याण के लिए परिवार का धर्म को भी तोड़ना पड़ेगा। जब समाज का बात आते हैं, धर्म का बात आते हैं, उस समय क्या करना चाहिए हमको? उस समय हम अपना जो परिवार का धर्म है उसको भी तोड़ना पड़ेगा। जैसे श्री राम का बात देखेंगे, जब श्री राम अगले दिन में राजा बनना था, पूरा भारत देश का राजा बनना था, पूरा हर जगह पे अयोध्या में सेलिब्रेशन हो रहा था, तब श्री राम जी को पता चलता है कि अभी वो अगले दिन में जंगल में जाना है 14 साल के लिए। एक साइड में राजा बनना था और उनको पता चला कि जंगल में जाना है। तब श्री राम ने दशरथ के पास जाते हैं, अपना पिता से पूछते हैं, पिताजी आपने कहा है क्या जंगल में जाने के लिए? तब दशरथ ने कहते हैं कि हाँ जाना है आपको। वो रोते हुए कहते हैं, उनको भी पसंद नहीं अपना बेटे को भेजना, लेकिन डेस्टिनी है। तब श्री राम ने क्या कहते हैं कि तुरंत ही खड़े होके आंख बंद करते हैं। आंख बंद करके 2 मिनट आंखें बंद किया तो तब वो अपना पिता से कनेक्ट होते हैं। कौन सा पिता? जो शरीर दिया हुआ पिता नहीं है, वो अपना पूर्णात्मा से कनेक्ट होते हैं। श्री राम ने पितृवाक्य का परिपालक है कहते हैं। कौन सा पिता? जो शरीर दिया हुआ पिता नहीं है। हम बहुत सारा जन्म हो गया, बहुत सारा माता पिता आया, लेकिन हमारा असली जो पिता है वो क्या है कि हमारा पूर्णात्मा है। तो श्री राम ने किसके साथ कनेक्ट हो गया? इनर कनेक्ट हो गया, अपना पिता के साथ कनेक्ट हो गया। जब अंदर का आवाज आया है कि ये तुम्हारा डेस्टिनी है, तुमको जानना जरूरत है, जंगल जानना जरूरत है। जब जंगल जाएगा तभी रामायण होगा ना। अगर श्री राम उसी समय राजा बन गया तो रामायण नहीं होता। वो जंगल जाना जरूरत है और रावण का वध करना भी जरूरत है। लेकिन ये क्या होगा वो तो पता नहीं है। लेकिन श्री राम उस समय जब इनर कनेक्ट हो गया, उनको पता चला है कि अभी मेरा काम है, इधर रहना नहीं है, मुझको जंगल में जाना है। तुरंत उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो श्री राम ने अपना परिवार का धर्म को भी तोड़ के लोक कल्याण के लिए चल पड़े हैं। लक्ष्मण का जो बीवी है उर्मिला, वो भी क्या किया, अपना पति ने डिसाइड किया है कि लक्ष्मण ने मैं मेरे भाई के साथ रहूंगा जंगल में। तो कोई किसी भी बीवी को कैसे लगते हैं, अपना पति नहीं रहेगा 14 साल के लिए। फिर उर्मिला भी क्या किया है कि ठीक है, मैं इस लोक कल्याण के लिए मैं भी मेरा परिवार का धर्म को छोड़ूंगा। फिर उन्होंने क्या किया है कि उनको जो एक वर है वो क्या है कि सोने का, 14 साल वो सोती रही है, वो नींद में गई है। वो जो ये सोती रही है उर्मिला है, और लक्ष्मण ने बिना नींद का 14 साल
श्री राम के साथ रहे हैं। इस तरह का सोल का कनेक्शंस होती है, वो दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट है। तो उर्मिला भी अपना परिवार का धर्म को छोड़ के लोक कल्याण के लिए इंपॉर्टेंस दिया है। तो याद रखिए मास्टर्स, एक है व्यक्तिगत धर्म, दूसरा है परिवार का धर्म, तीसरा है लोक कल्याण का। तो आपको लाइफ पे कभी भी कुछ भी दुविधा आते हैं, किसको इंपॉर्टेंस देना है, पर्सनल लाइफ को देना है या फैमिली लाइफ को देना है या सोसाइटी को देना है। फर्स्ट है पर्सनल। अगर इस पर कुछ प्रॉब्लम आया है तो क्या करना है, अपना फैमिली के लिए इसको त्याग कर सकते हैं। और लोक कल्याण का आया, उस समय फैमिली लाइफ को भी त्याग करके लोक कल्याण को इंपॉर्टेंस देना है। ये तीनों चीज हमको हमेशा इंपॉर्टेंस देना है। हमारा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, उनको पता चला है कि उस समय में, इस समय में धरती को सतयुग में लेके जाना है, सबको ध्यान लेके जाना है, ज्ञान जगत का स्थापना, पिरामिड जगत का स्थापना, शाकाहार जगत का स्थापना करना चाहिए सोचा है। फिर उन्होंने क्या किया, 1992 में जब गवर्नमेंटल फर्टिलाइजर्स में एक सुपरवाइजर का काम कर रहा था, उन्होंने छोटे छोटे बच्चियां थे, इतना छोटे बच्ची थी, 2 बच्ची, 2 लड़कियां, उनको क्या होगा का सोचा नहीं है, उनका परिवार का पैसा कैसे आएगा सोचा नहीं है। उतना महान जॉब को उन्होंने छोड़ के फिर उन्होंने ध्यान सिखाने के लिए चल पड़े हो, अपना फैमिली का क्या होगा देखा नहीं है, इसलिए आज वो ब्रह्मर्षि पितामह बने हैं। क्योंकि उस समय धरती में जरूरत था जो पत्री जी हर जगह पे जाके ध्यान सिखाने का। अपना परिवार को क्या होगा वो सोचा नहीं था उस समय। हम भी, हमारा लाइफ में ऐसा सिचुएशन आएगा, उस समय क्या करना चाहिए हमको, ये तीनों चीज को देखना पड़ेगा। अभी धरती में लाइट आया है, धरती में जो जरूरत है, अभी धरती में जो प्रकाश का जरूरत है, जो अचीवमेंट करना है धरती में, वो पत्री जी ने हासिल किया है। लोक कल्याण में जाना है या परिवार का धर्म को अपनाना है या व्यक्तिगत धर्म को अपनाना है। इधर विश्व पितामह ने प्रतिज्ञा किया है, बहुत अच्छा किया है, वंडरफुल। लेकिन जब धर्म का नुकसान हो रहा था उस समय उनको तोड़ना चाहिए था, यही श्री कृष्ण ने उनको समझाया उस समय ने। ये समझने के बाद फिर भीष्म पितामह कहते हैं कि ठीक है, आप जो चाहते हैं कि मैं गिर जाऊं, ठीक है, मेरा मौत का जो रहस्य मैं बताऊंगा, आप ये काम करो, आपको जो पांडव लोगों को मेरे पास भेज दो, आज रात में मैं बताऊंगा मेरा वारण रहस्य क्या है। फिर श्री कृष्ण जाके पांडव को कहते हैं कि आप इस रात को भीष्म पितामह के पास जाइए, उन्हीं को पूछिए कि मारण रहस्य क्या है, वो कैसे, उनका मौत कैसे होगा। ये लोग हैरान हो जाते हैं कि किसी के पास जाके सब पूछ सकते हैं क्या, आपका मौत कैसे होगा, कोई पूछ सकते हैं क्या। फिर श्री कृष्ण कहते हैं आप जाइए ना, जाके आइए क्या होगा। फिर युधिष्ठिर और सभी 5 पांडव उस रात में जाते हैं भीष्म पितामह के पास और जाके उधर उनका पैर को स्पर्श करके नमस्कार करते हुए विनम्रता के साथ रहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि जब भी हम, कोई भी दुश्मन हमारे पास आए, विनम्रता के साथ आए, ऑटोमेटिकली हमारा जो हाथ है आशीर्वाद के लिए चले जाते हैं। तो अभी वो 2 अपोजिट साइड में है, लेकिन जाके विनम्रता के साथ भीष्म पितामह का पैर छुए हैं, फिर भीष्म पितामह का अंदर। तो जब विनम्रता के साथ जाके पूछते हैं तब क्या हुआ था कि भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं आपको मेरा मरण रहस्य बताऊंगा, आप लोग क्या करना है कि कल शिखंडी को लेके आइए, मैं औरत के सामने बाण नहीं उठाऊंगा, इस तरह का मैं प्रॉमिस किया हूं। वो 14 प्रतिज्ञा है उसका। तो आप शिखंडी है, वो औरत के रूप में पैदा हुई है लेकिन वो मर्द बन गई है, लेकिन उनके सामने मैं बाण नहीं उठाऊंगा, वो मेरे लिए पैदा हुई है, ये मैं जानता हूँ। अगर उसको लेके आएंगे, मैं मेरा धनुष को साइड रखूंगा, उस समय आप मुझको मार सकते हैं। इस तरह अपना मरण रहस्य को बताते हैं। फिर अगले दिन में जब 11वां दिन में फिर कुरुक्षेत्र लड़ाई के लिए फिर भीष्म पितामह जाते हैं, तब ये पांडव क्या करते हैं कि शिखंडी को लेके आते हैं। तब दुर्योधन देखते हैं, अरे ये लोग को कैसे पता चले कि शिखंडी पैदा हुई है ये भीष्मा के लिए। फिर जाके भीष्मा को पूछते हैं कि पितामह आप बता दिया क्या आपका रहस्य के बारे में। तब कहते हैं हाँ मैं बता दिया। क्यों ऐसा कह दिया?
क्योंकि वो लोग विनम्रता के साथ आके मुझको पूछा है, इसलिए मुझको बताना पड़ा। तब उस समय जब शिखंडी को लेके आया, फिर भीष्म पितामह अपना धनुष को साइड में रखते हैं। जब साइड में रखने के बाद फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी टाइम है, अभी 5 मिनट है, इस 5 मिनट में तुम जितना बाण चला सकते हो उतना बाण चला दो। क्योंकि भीष्म पितामह को अगर 5 मिनट के बाद फिर वो धनुष को पकड़ लिया ना, जितना भी उनको अगर 5-6 बाण उनके ऊपर लग गया वो निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है कि वर है इच्छा मरण का। तो उनको हम मार नहीं सकते हैं, लेकिन उनको हम रोक सकते हैं। तो तुम जितना बाण डाल सकते हो उतना बाण डालो, वो कह दिया था श्री कृष्ण ने। फिर श्री कृष्ण ने क्या किया है कि फिर तुरंत जैसे ही फिर भीष्म पितामह ने अपना धनुष को साइड में रख दिया, अर्जुन ने तुरंत ही सभी बाण डाल दिया उनके ऊपर। 1000 बाण उनका पूरा शरीर में, हर एक जगह पे 1-1 इंच में 1-1 बाण डालते रहा, बाण डालते रहा। 1000 घुसने के बाद फिर भीष्म पितामह ने जैसे उनको बॉडी है, उनको बॉडी पे 1000 जैसे घुस गया, वैसा ही उन्होंने नीचे ऐसा किया, ऐसा लेट गया था 1000 बाण के। तो यही है बाण सैया। तो यह है मास्टर्स भीष्म पितामह का जो मरण रहस्य। हम और अगले एपिसोड में जानकारी करेंगे कि उनका बाण सैया में उन्होंने क्या सीखा है, फाइनल मोमेंट में क्या हुआ है, उन्होंने कैसे विष्णु सहस्त्र नाम को दिया है, कर्म सिद्धांत कैसे दिया है, और फाइनल मोमेंट में उन्होंने क्या क्या रियलाइजेशन किया है, हम अगले एपिसोड में जानकारी करेंगे। तो मास्टर्स, मैं ये जो भी बताता हूँ, ये मैं कोई पंडित आदमी नहीं हूँ कि आपको पूरा अच्छी तरह स्टोरी बताऊँ, लेकिन मेरा इरादा यही है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं हमारा लाइफ में। जो भीष्म पितामह ने जो मिस्टेक्स किया है उससे हम क्या सीख सकते हैं, और जो भीष्म पितामह का जो प्रतिज्ञा है उससे भी हम सीखना है, और उनके जो मिस्टेक से भी सीखना है। इसीलिए हम महाभारत सीख में एक महान पुरुष, पहला महान पुरुष है भीष्म पितामह से आज हम सब लोग सुने हैं। फिर अगले एपिसोड में हम इसके बारे में जानकारी करेंगे। थैंक यू सो मच।